बातें हैं परमेश्वर की जो वचन है हम सब अच्छे से सीख सके और सिखा सके। महान समर्थी पिता, इस घड़ी आते हैं तेरे नाम की स्तुति और महिमा और बड़ाई प्रशंसा करते हैं पिता। प्रभु जी, इस घड़ी इस सुंदर सभा के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी पिता आपकी वचन की ओर हम जा रहे हैं पिता। प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह हम सबको पिता तू सहायता और मदद कर पिता कि जो तेरा वचन है पिता परमेश्वर, हम सब पिता परमेश्वर अच्छे से सीख पाए पिता। और साथ ही पिता परमेश्वर तो मुझे भी तू सहायता कर पिता कि प्रभु जो तेरा वचन है पिता जो हम रखने जा रहे पिता तू सहायता कर कि प्रभु जी जो जैसी तेरी इच्छा है, जैसी तेरी मर्जी है पिता, उस बात को पिता रख सके और ये सारी लोग हम सब सुन के सीख के समझ के पिता परमेश्वर आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। शुरू से आखिरी तक हम सबको ले चल, अगुवाई कर और सहायता और मदद कर पिता। सारी आदर में मैं देते छोड़ दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो सबको को सुनाई दे रहा है और क्या बोलते हैं दिखाई भी दे रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कुछ बातों को रखना चाहेंगे और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे वचन की ओर। इस घड़ी जितने भी एमएमबी झारखंड पेज से देख रहे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस लीची बागान चर्च के द्वारा भी, और साथ ही रिकॉर्डेड वीडियो भी देख रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार हमेशा जैसा बोलता हूं कि जैसे कि लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। तो ये हम सब इसलिए कहते हैं कि सचमुच आज मसीह की देह में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और इस गड़बड़ी के बीच में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप को खड़ा किया है। उस प्लेटफॉर्म से हम सब भी आते हैं और सॉन्ड डॉक्ट्रिन यानी खरी शिक्षा को लेके चलते हैं। तो आप सब तक ये वीडियोस ये वचन पहुंचे और आप सब भी गलत शिक्षा से क्या हो सके बाहर निकल सके और आप सब भी मजबूत होइए और दूसरों को भी मजबूत करते हुए हम सब कोई परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सके। सो आशा करते ये बातें समझे होंगे। इस घड़ी हम लीची बागान चर्च में हैं और इस घड़ी आप लोग देख पा रहे हैं। तो आइए हम लोग आज की वचन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और जैसा कि आप सब ने पोस्ट में देखा होगा कि हम डाले थे कि मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप कौन है, तो ये इस विषय पर आज हम बात करेंगे और हम चाहते हैं कि इसको भी आप सब भी समझ सके अच्छे से। और मुझे पता है कि बहुत लोग भी इस मैसेज को देखे होंगे। कितने लोग देखे जी? तो हम बहुत उम्मीद किए थे कि बहुत लोग देखे होंगे, लेकिन ऐसा ना मेरा नहीं हुआ कि बहुत लोग नहीं देखे, है ना। ठीक है, शायद परमेश्वर का मर्जी था कि इस बात को फिर से रख सके, है ना, और आप सब जान सके। तो बहुत सारी अच्छी बातों को आपको मिलेगा और थोड़ा सा डोज भी मिल सकता है। तो इसको बर्दाश्त भी करना है क्योंकि हम लोग जिस ट्रैक में चल रहे हैं ना, हम लोग को एक गियर में नहीं चलना है, सीधे 5 गियर में चलना है। तो इस टाइप से ये मैसेज रहेगा। तो फिर से बताना चाहेंगे कि यहाँ लिखा है मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप कौन है ना, इसके बारे में हम लोग को जानना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखा है कि ये मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप कौन है? खरी शिक्षाओं का ठेकेदार है। आप सब जानते हैं आज चाहे हमारा भारत हो चाहे हमारा भारत के बाहर हो, आज गलत शिक्षा कितना है? बहुत टॉप पे है ना, और हम लोग बहुत पीछे हैं। लेकिन अगर हम सब इस जिम्मेदारी को एक ठेकेदार के रूप में हम लोग अगर लेके चलेंगे ना, तो शायद हम लोग उस सब से भी क्रॉस कर सकते हैं। एक ठेकेदार अगर होता है ना, किसी चीज का टेंडर लेता है ना, तो वो क्या करता है? पूरा शो करता ही है, साथ ही वो तेजी से करना चाहता है। चाहता ही नहीं चाहता है? ठेकेदार चाहता है कि हम जितना जल्दी इस काम को फिनिश करेंगे तो इसका पैसा हमको उतना ही जल्दी मिलेगा, साथ ही आगे का जो फिर और अगला टेंडर हम ले सकते हैं। ऐसा रहता ही नहीं रहता है? वैसे ही मेरे प्रियो, आज हम सबके पास समय बहुत कम है, तो उसी के हिसाब से हम सबको इस जिम्मेदारी को लेकर एक ठेकेदार के रूप में हम सब तेजी से काम करने वाले बनने पाए। तो ये 2025 है जो आज फर्स्ट दिन है। तो ये मैसेज सबके लिए है, जितने भी एमएमबी झारखंड से देख रहे हैं चाहे रिकॉर्डेड वीडियो से भी देख रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी हम सबको लेना बहुत जरूरी है। तो एमएमबी कौन है? तो लिखता है खरी शिक्षाओं के ठेकेदार है। आगे हम बढ़ते हैं और यह लिखता है कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उन शिक्षाओं से है जो बाइबल से बाहर है। हम लोग किसी से लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं है मेरे प्रियो। हम सब किसी के दुश्मनी नहीं है। अगर हमारा खुदा, हमारा यीशु मसीह अगर किसी से लड़ाई नहीं कर रहा है तो हम कौन है लड़ाई करने वाला? हम लोग हैं क्या? हमारा परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया वो खुद प्रेम कर सकता है। तो हम लोग को भी जिम्मेदारी है हम सब भी सबसे प्रेम करें। लेकिन
हम मनुष्यों से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन गलत शिक्षाओं से या बाइबल के बाहर के शिक्षा को हम प्रेम नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या है, हम सब का लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बाइबल के बाहर की जो बातें हैं ना, उससे लड़ाई है ना। इस बात को समझ के आगे हम बढ़ते हैं। लिखते हैं जिसके लिए हमें समर्पित और कट्टर अगुए चाहिए। क्या चाहिए? कट्टर का मतलब क्या होता है? जुझारू, है ना। आज देख रहे बाहर कैसे लोग हैं। सोचिए हम सब परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम सब खरी शिक्षा को जानने वाले हैं, लेकिन हम लोग कैसे चल रहे हैं। ऐसा लगता है ना कि हम लोग से बेहतर तो वो लोग हैं। आज की अगर बात करें, खुद को मैं बात कर रहा हूं और इसमें इंक्लूड कर रहा हूं कि आज हम लोग यहाँ 10 बजे पहुंचना था, लेकिन माफी चाहिए मेरा तरफ से भी, हम खुद 10:30 बजे आए हैं, है ना। आप लोगों में से कुछ लोग आए, लेकिन जो लोग सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो लोग क्या करते हैं? सुबह 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। और कितने लोग आज चलकर जहां सच्चा परमेश्वर नहीं है वहां पहुंचे लोग। लेकिन हम सब सच्चा परमेश्वर को जान के भी हम लोग क्या होते हैं? बहुत स्लो मोशन में चलते हैं, बहुत लेजी चलते हैं, है कि नहीं है? तो सोचिए जब हमारा पास सच्चा परमेश्वर है तो हम सबके पास कितनी तड़प होना चाहिए, है ना। फुलचा जी से एक दिन बात हो रहे थे, यार हम लोग से ज्यादा बेटर तो वही लोग है यार। वो लोग सुबह उठता है और कहाँ चल जाता है, आ जाता है, और हम लोग बेड में ही पड़े रहते हैं। सही बात है ना। खुद हम सब भी बेड में उठते हैं ना तो बोलते हैं कि ठंड लग रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा है, और बेड में ही रहते हैं, यहाँ तक प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं। तो हम सब थोड़ा सा लेजी हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा? हम लोग को फास्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा? कट्टर बनना पड़ेगा। जो लोग कट्टर बनते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं? उस लेजी चाल नहीं चलते, सुस्त नहीं रहते, वो फास्ट रहते। जरा सा भी सूचना मिलता है ना, तुरंत वो तैयार हो जाता है, तुरंत एक्शन में आ जाता है। आ जाता है नहीं आ जाता है? आपको तो हम सब भी जिस समय से गुजर रहे हैं, जिस दौर से गुजर रहे हैं, उसके हिसाब से हम सबको भी कट्टर होना बहुत जरूरी है। हम सब बहुत सारे लोग हैं, और मसीह समाज में तो ऐसे ही है कि बहुत सारी बातों को लेकर कंप्रोमाइज कर बैठते हैं। अरे चलता है ऐसा करके नहीं। जब जिसके पास अच्छा परमेश्वर नहीं है, उसके पास वो क्या बोलते हैं, वो कट्टर बन के खड़ा हो सकता है। तो हम सब के पास अगर सच्चा परमेश्वर है तो हम सबको कितना कट्टर होना पड़ेगा? नहीं होना पड़ेगा, तब जाके, है ना। चलिए आगे हम बढ़ते। लिखता है कि एमएमबी को ऐसे सेवक चाहिए जिनमें क्या होना चाहिए? लिखता स्पर्क होना चाहिए या स्पर्क हो। उसको क्या बोलेंगे? चिंगारी। यहाँ साफ यहाँ ये बिजली का तार है ना, ये बिजली का तार है, और यहाँ इसमें क्या निकल रहा है? चिंगारी निकल रहा है, करंट निकल रहा है। जहाँ 11,000 का वोल्ट दौड़ता है ना, उसका नीचे हम लोग जाते हैं तो आवाज कैसा करता है? बाप रे, चट 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 करता है ना। सोचिए उस 11,000 का वोल्ट में वो चिंगारी नहीं रहेगा, वो करंट नहीं रहेगा। उसको कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। तो सोचिए हम सब कौन लोग हैं? हम सब मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के लोग हैं। फिर से बताना चाहेंगे कि मसीह मंथन बैठक कोई एक चेहरा नहीं है मेरे प्रियो। हम सब जिसको फॉलो कर रहे हैं ना, वो सिर्फ वो नहीं है, हम सब हैं इसमें, हम सब इंक्लूड हैं। क्या एक व्यक्ति इस संसार को बचा सकता है? नहीं बचा सकता। हम सबको लगना पड़ेगा। सोचिए हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा, हमारा यीशु मसीह आया, वो खुद अकेले नहीं करके गया है, बल्कि वो अपनी जिम्मेदारी हम सबको सौंप के गया है। गया कि नहीं गया? मत्ती 28 का 18, 19, 20 पढ़िएगा तो, है ना। तो उसमें अगर हम सबको जिम्मेदारी दिया है तो यही 11,000 का वोल्ट होना बहुत जरूरी है। हम सब जिसके संपर्क में आए, हमारे से, आपके से, आप लोगों से उसको करंट लगना ही चाहिए। क्या बात कर रहे, समझ पा रहे हैं ना? बोल ही देता है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, है ना। जैसे ही हम सब दूसरे यानी गलत शिक्षाओं के संपर्क में आते हैं या आमने सामने होते हैं, तो कुछ ऐसी बातें होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि ये इसमें कुछ है। क्या होना चाहिए? कुछ लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? वो चाहे वो गलत ही सोच ले, लेकिन सोचना बहुत जरूरी है। ऐसा झटका उसको देना जरूरी है। जब हम सब बातें करते हैं ना, चाहे फोन से चाहे आपस में, तो वो लोग बातें करते क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं। वो गलत पकड़ लेते हैं, अलग बात है। वो बोल देते हैं कि भाई तेरा विश्वास बदल गया है, तू लोग अलग ट्रैक में चल गया, ऐसा वैसा दिस दैट, वो बोलते ही हैं।
क्योंकि अगर वो समझ नहीं रहा, अगर जो समझता है ना वो बोल भी देता है कि वाकई में ये सचमुच ये अद्भुत बातें हैं भाई, तूने अद्भुत बातें को सिखाया है, ऐसा करके, है ना। ऐसे 4 साल के अंदर ये जो सही शिक्षा है वह फैल नहीं रहा है, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लोग ऐसी डरा हुआ नहीं है ना। ये जो 11,000 का वोल्ट है ना, सोच सकते हैं कि यही झटका मसीह समाज में लग चुका है ना। और आज बता दें कि एक चर्च लोग का हो चुका है, ये मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप से डर गया है। आज हम सब क्या बोलते हैं, शादी ब्याह के बारे में बात करते हैं ना, तो सीधे बोलता है कि एमएमई वालों को नहीं देंगे। क्यों? हम लोगों से क्या नफरत है, या हम लोगों से आप लोग से क्या नफरत है? कुछ नफरत है? सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का नफरत यही है कि ये लोग सही शिक्षा दे रहे हैं, है ना। और जब हम ऐसी बातें करते हैं ना सही शिक्षा को लेकर, तो तुरंत वो लोग साइड हो जाता है, तुरंत हम लोगों से अलग होना चाहता है, तुरंत हम लोगों से अलग करवाना भी चाहता है ना। तो ये जो वोल्ट है ना, ये जो करंट है ना, ये जो तड़प है जो ना, हम लोग के अंदर होना ही चाहिए, है ना, होना ही चाहिए। जब अगर नहीं होगा ना, कोई फायदा नहीं है। हम सब सुस्त नहीं रह सकते मेरे प्रियो, क्योंकि हम सब के पास समय कम है। आगे हम बढ़ते, लिखता है कुछ उदाहरण जिनमें स्पर्क था, यानी उसमें कुछ जुनून था, कुछ जोश था, कुछ उमंग था। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो लिखता है यूजलेस हैज बिकम यूजफुल इनिस्मुस को जान रहे ना, बाइबल में ही है। ये कुछ नहीं था मेरे प्रियो, ये व्यक्ति क्या बोल सकते हैं, बंधुआई में चला गया था, किसी के अंडर में था, जेल में था, ऐसा करके। लेकिन ये व्यक्ति वहीं पे रह के, ये पौलुस के साथ का जोड़ा हुआ कनेक्शन है, पौलुस के साथ, आप सब जानते हैं। और यही एनोसोमिस का एक ग्रुप भी हम लोग का चल रहा है, इसी के नाम पे। सोच सकते हैं आखिर इसका महत्व हम सब क्यों दिए हैं, या हमारा डायरेक्टर और फाउंडर है वो इसको क्यों दिए है? क्योंकि ये उस लायक था, मतलब नहीं था लेकिन वो लायक बन गया। आज हम सब भी उस लायक नहीं हैं, नहीं थे, लेकिन अब हम लोग को बनना पड़ेगा। तब जाके परमेश्वर हम सबको क्या करेगा? यूज करेगा। अगर हम उसके लायक रहेंगे ही नहीं तो हम सबको यूज करेगा परमेश्वर? नहीं यूज करेगा। यही तो है, आज बहुत सारे चर्च है, बहुत सारे डिनोमिनेशन है, आज वो बातें है ही नहीं जिसके वजह से उन लोगों को यूज भी नहीं कर रहा है। यूज अगर हो रहा है ना, वो शैतान के हाथ से यूज हो रहा है। और देख पा रहे हैं आप सब कि कितनी गलत तरीके से यूज कर रहे हैं लोगों को, है ना। और लोग सोचते हैं कि ये परमेश्वर का काम हो रहा है कि नहीं? आपको ऐसा हो रहा है मेरे प्रिय। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो लिखता है फिलेमोन का पुस्तक 1 अध्याय वचन 11 को पढ़ सकते हैं आप लोग, है ना। आप लोग इधर ले सकते हैं जल्दी से। अगर वचन दिखता है, मिलता है, वचन में पढ़िए, यहाँ से दिखता है तो आपको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइक ऑन कर लीजिएगा। फिलेमोन का पुस्तक 1 अध्याय वचन 11। दादा वहीं से पढ़ दीजिए, वहीं से, हाँ, स्क्रीन से पढ़िए। अच्छा ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। लिखता है वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। यहाँ किसका बात हो रहा है? उनेसिमुस का ही बात आ रहा है। और कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है। पौलुस, सोचिए ये उनेसिमुस जो था ना, वो काम का नहीं था, लेकिन उसके साथ रहते ये क्या बन गया? उनेसिमुस काम का बन गया। अब देखिए पौलुस इसीलिए कहता है कि वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे यानी दोनों के बड़े काम का है। तो हम सबको भी यही बनना पड़ेगा, काम का। अगर काम का बनेंगे तो परमेश्वर हम सबको कहीं ना कहीं वो क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। क्या आप सब परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं? yes. आपको होना चाहता है। अब ये मत सोचिएगा कि इस्तेमाल का मतलब है कि बड़ा सा पुलपुट में, बड़ा सा कॉन्फ्रेंस में ही हम प्रीच करेंगे तो ही बोलेंगे कि हाँ आप परमेश्वर यूजफुल कर रहा है या यूज कर रहा है। ऐसा है क्या? नहीं है। आप एक व्यक्ति के लिए भी यूज हो सकते हैं। अगर आपके द्वारा एक व्यक्ति भी अगर बचता है ना, तो क्या है? बुरा बात है क्या? नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है अगर एक व्यक्ति भी उधार पाता है। तो सोचिए आप एक व्यक्ति के लिए कितना इंपॉर्टेंट है।
है कि नहीं है? तो परमेश्वर का वचन जो पौलुस लिख रहा है उनेसिमुस के बारे में कि वह तो पहले कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। आगे बढ़ते हैं, लिखता है काम का ना था से लेकर बड़े काम का है, इन दोनों वक्त के बीच कुछ हुआ था। आखिर तो ये यूनुसमुस था, पहले कुछ नहीं था, लेकिन इसके साथ तो कुछ तो हुआ है। आखिर हुआ है तबे तो ये काम का बन गया है। किसी के है ना, किसी के लाइफ में कुछ तो होता है तभी जाके चेंजेस होता है कि नहीं होता? हम सब भी पहले कुछ और थे, लेकिन अब कुछ और हो गए। तो हम लोग को भी बीच में हम लोग के खुद का जीवन से कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ हुआ है मेरे प्रियो, है ना? तो आगे बढ़ते, लिखता है इनेसिमुस ने पौलुस को यकीन दिलाया होगा कि मैं काम का हूँ। आपको जब तक किसी को हम यकीन नहीं दिलाएंगे कि हम तेरे प्रति क्या हैं, काम का है, विश्वास योग्य है, तू जो बोलेगा वो करेंगे, हम तेरे से तुमको हम धोखा नहीं देंगे, ऐसा कर विश्वास योग्य और विश्वास योग्य काम करके भी दिखाएंगे, तब ना आगे जाके कोई यकीन करेगा। तो ये जो यूनुसमुस था ना, पौलुस के प्रति कुछ ऐसा ही काम किया होगा, तभी जाके पौलुस अगर बोल रहा है ना, तो उसमें क्या है? जोर है, उसमें सच्चाई है। वो ऐसी 15 से 17 लेटर नहीं लिखा है, और जो लिखा है ना आज उसी से तो हम सब बहुत सारी बातें आज सीख पा रहे हैं और सिखा भी पा रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते। लिखता है अब एमएमई को बालक अगुए नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए? सियाने अगुए चाहिए। क्या चाहिए? सियाने अगुए। सियाना कैसा होता है? बड़ा जिम्मेदारी निभा सके, है ना, और बहुत सारी बातों को अच्छे से समझ सके, उसको जान सके। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के चल दे, ऐसा है क्या? नहीं है मेरे प्रियो। तो सियाने का मतलब है बहुत बुद्धि से सोचने वाला, समझने वाला, उत्तर भी देने वाला, ये सारी बातें, है ना। तो लिखता है कि एमएमई को बालक अगुए नहीं चाहिए, बल्कि सियाने अगुए चाहिए। तो जब हम सब भी जब गलत शिक्षा में थे, तो हम लोग भी क्या थे? बालक की तरह थे। हम सब भी कुछ भी सुन लेते थे, कुछ भी ले लेते थे, और फिर कुछ भी करते भी थे। लेकिन जैसे ही हम सब सच्चे खरा वचन को या सच्चा वचन को हम सब जब समझ पाए, तो हम सब वहां से अलग हुए, और अब हम सब क्या करते? बारीकी से, यानी ध्यान से समझते हैं कि बोल क्या रहा है। आज बहुत सारे लोगों से बात करते हैं ना, अजीब अजीब सा सवाल जवाब आता है। हम गुरसन से बोल रहे थे एक दिन बीच में, ये कल परसों की बात है, एक भाई है हमारे बुरकुंडा क्षेत्र का, एक ऐसी बात को बोल दिया ना कि मेरा दिमाग भी हिल गया। अब बताइए कौन सी बात होगा, है ना। आज हम सब गलत शिक्षा से सही शिक्षा में आए। अब सही शिक्षा से कुछ ऐसी और बातें वो बोल दिया ना हमको कि उसको क्या बोले, कितना समझाएं, है ना। वो बोलता है क्या कि बोल देता हूँ, रख देता हूँ, है ना। वो बोलता है कि बपतिस्मा भी नहीं लेना चाहिए और प्रभु भोज भी नहीं खाना चाहिए, ऐसा करके। आप बताइए, वो ना मतलब उसके हिसाब से जब हमने बात किया तो क्या पता चला, पता है वो उसके हिसाब से कि जितने भी गलत शिक्षा वाला है उसको भी नहीं मान रहा है, और इधर सही शिक्षा वाला है उसको भी नहीं मान रहा है, यहाँ तक कि बाइबल को भी नहीं मान रहा है उसके हिसाब से, है कि नहीं। अगर जो बोल देगा कि बपतिस्मा भी नहीं लेना चाहिए और प्रभु भोज भी नहीं लेना चाहिए, तो सोच सकते हैं कि उसका सोच कहाँ जा रहा है। वो बोलता है कि समय के अनुसार ये सारी चीजें लोप हो गई, ऐसा करके बोलता है। बाप रे, ऐसा है क्या? नहीं है, लोप नहीं कर सकते हम। जरूर परमेश्वर जो है नया नियम और पुराना नियम और नया नियम को अलग किया है। इसमें परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है और आगे भी रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी बातों को लोप कर देगा। क्या हम सब पुराने नियम को हम लोग विरोध करते हैं क्या? नहीं करते हैं। जो मेरा है, जो हम सब के लिए है, उसको लेते हैं। जो हम सब के लिए नहीं है, उसको नहीं लेते हैं। सीधी सी बात। क्योंकि जो पुराने नियम का जितना भी वचन है, कॉन्सेप्ट है, अध्याय है, वो सारी यहूदी और इजरायली कौम के ही के लिए तो लिखा हुआ है। तो यहूदी अलग है, अनजाति अलग है। तो दो अगर अलग अलग है तो इसलिए तो दो भाग भी किया हुआ है। इसको समझना है। और बोल सकते हैं कि पुराने नियम में बहुत सारी आज्ञाएं हैं। सोचिए, यहूदियों को भी उस आज्ञा से बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस में जान को दिया है, और इसीलिए फिर अलग बहुत सारे नियम को भी लाया है। क्यों? क्योंकि वो लोग लिखा है कि तुम लोग व्यवस्था से उधार नहीं पा सकते हो।
क्योंकि इतना कड़क इतना बहुत सारे आज्ञा था ना कि लोग पूरा नहीं कर पाया, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पूरा कर पाया। अब यीशु मसीह पूरा कर पाया तो यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है ना वो सोचे सब कुछ पूरा कर लेता है। और यीशु मसीह का आज्ञा बहुत बड़ा आज्ञा नहीं है। सोचिए बहुत सारा जो आज्ञा है ना मेरे प्रियो, उससे हम सबको क्या कर दिया है, यहूदियों को तो छुटकारा दे ही दिया है, हम लोग को भी छुटकारा दे दिया। सोचिए हम लोग को तो और ज्यादा आज्ञा होना चाहिए था। हम लोग जिसके हिसाब से थे, अनजाति लोग, हम सब तो परमेश्वर से वंचित थे ना, हम सब अलग थे ना, तो हम लोगों को तो और बहुत बड़ा आज्ञा होना चाहिए था। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने कहा क्या, सबके लिए एक ही व्यक्ति को ठहराया कि अब सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करो और सारे जगत के लोग भी क्या हो जाएंगे, आप बच जाएंगे, उधार पाएंगे, जो भी है ना। तो हम सबको सियाने अगुवे की जरूरत है। आज हम सब जैसे ही बाहर कदम रखते हैं मेरे प्रियो, तो हम सबको ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि हम सब अगर सियाने नहीं रहेंगे, मजबूत नहीं रहेंगे, हाँ, तो हम सब उन सब को जवाब नहीं दे सकते हैं। आज गलत शिक्षा वाले बहुत सारे बातों को रखते हैं, बहुत सारे उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट में बात करके रखते हैं और आपको समझा देंगे कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। लेकिन अगर आप सियाने रहेंगे, आप वचन में मजबूत रहेंगे, हाँ, तो आप उसको जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 11 को हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखता है, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय वचन 11 लिखता है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नहीं बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। कौन बोल रहा है? पौलुस कैसा था? पहले बालक था, है ना। वो पहले सियाना बन गया था क्या? नहीं, वो बालक क्या, वो पूरा और वो तो भयंकर था वो, हाँ, निर्बुद्धि बोल सकते हैं और क्या बोलते हैं, मूर्ख भी बोल सकते हैं, था कि नहीं था? सोचिए पौलुस अपना मुंह से बोलता है कि सबसे बड़ा हत्यारा तो मैं हूँ, वैसे बोलता है। और वो काम किया ही था ऐसा, और वो अपना मुंह से अंगीकार भी किया। लेकिन जैसे ही समझ आ गया, जैसे ही सियाना बन गया, वो सब कुछ पुरानी बातों को क्या कर दिया, छोड़ दिया मेरे प्रियो। तो यहाँ बालक 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 ऐसे करके आया है, फिर यहाँ हो गया सियाना, बालकों की सी बातें छोड़ दी। तो हम सब भी जब गलत शिक्षा में थे तो कुछ भी ले लेते थे, कुछ भी बोलते थे, कुछ भी करते थे। लेकिन आज अगर हम सब सियाना बन गए, समझ गए हैं, तो हम सब को पुरानी बातों को छोड़कर हमें अच्छी बातों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पौलुस कहता है कि जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नहीं बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किया था यीशु मसीह के विरुद्ध में, जो बिल्कुल क्या था, गलत था। वो पुराना नियम का जो कॉन्सेप्ट था उसको उठा के ही चल रहा था, और उठा के चल ही रहा था, लेकिन उसका समझ नहीं था। अगर समझ होता तो यीशु मसीह को समझता, और समझता तो फिर विश्वासों को फिर नहीं मारता था कि नहीं था? नहीं मारता, लेकिन उसका समझ खुला ही नहीं था। वो ऐसा व्यक्ति नहीं था कि वो पौलुस को नहीं पढ़ता था। वो एजुकेटेड व्यक्ति था, बाइबल को अच्छी तरह जानता था, और जो यहूदी कॉन्सेप्ट का जो था ना, उस सब को लेके चलता था। लेकिन उसका समझ अभी तक नहीं खुला था, उसका क्या, और लोगों का भी नहीं खुला था, जिसकी वजह से यीशु मसीह को समझ नहीं पाया। और एक बात बता देना चाहेंगे, है ना, कि अगर यीशु मसीह को समझ जाता तो उसी दिन पूरी इजरायली कौम का उद्धार हो जाता, यहूदी कौम का क्या हो जाता, उद्धार हो जाता। जितने लोग बाइबल खोज करके आए हैं, इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं जो बातें मैं बोल रहा हूं, है ना। तो अगर यीशु मसीह को वो लोग एक्सेप्ट कर लेता, स्वीकार कर लेता कि यही हमारा राजा है, जकरिया 9:9 के अनुसार, अगर उसको समझ लेता, स्वीकार कर लेता, तो उसी समय क्या होता, पूरी इजरायली जाति या फिर यहूदी कौम का हो जाता, उद्धार पाया जाता। और उसी समय से सोचे कि उल्टा गिनती शुरू हो जाता इस पृथ्वी का, और हम सबको उसमें कोई भागी नहीं होते। हम सबका एक छोटा सा भी मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि हम सब पहले ही से कर चुके हैं, है ना, पहले ही से कर चुके। लेकिन समझ यहूदी कौम का नहीं खुला था, जैसे पौलुस का भी नहीं खुला था, और वो भी एक्सेप्ट नहीं किया था। सोचिए यीशु मसीह क्या क्या नहीं किया, बहुत सारी चीजें किया कि नहीं किया, बहुत सारी चीजें किया, और मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन के बाद जी भी उठा, स्टीफन भी प्रचार कर रहा है, फिर भी ये पौलुस को भी अकल नहीं खुला, और लोगों को भी अकल नहीं खुला।
तब जाके जब स्टीफन तक को भी ये लोग नहीं स्वीकार किया ना, तब जाके शिफ्ट हो जाता है उधार का जो रास्ता है ना, वो डिवाइड हो जाता है अन्य जातियों की ओर। कि अब जो इजरायली कौम है, यहूदी कौम है, ये लोग अब क्या होगा, अब ये लोग नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ पा रहा है। अब इन लोगों के लिए जो दिए थे अब हम किसी और को देंगे, और किसी और हम लोग थे मेरे प्रिय, हम सब अनजाति लोग थे। और जो उधार नहीं मिलना चाहिए था ना, वो उधार आज हम सबको दिया है ना। सचमुच ये बहुत ही अद्भुत बातें हैं मेरे प्रियो। सचमुच आज इस बात को मसीह समाज को समझना चाहिए, जो हम सब अनजाति हैं। लेकिन आज क्या हो गया है, इस बात को नहीं समझते। लोग सोचता है ना कि हम विश्वास कर लिए, बपतिस्मा ले लिए, प्रभोज में सहभागिता हो रहे हैं, है ना, तो इतना ही काफी है, और फिर जैसा मन करता वैसा चल रहा है। लेकिन वचन कहता है कि रोमियो का पुस्तक में ऐसा है ना कि याद रख कि तू जड़ को नहीं संभाला है, परंतु जड़ तुझे संभाला है। कौन संभाला है हम लोग को? यीशु मसीह ने संभाला। यीशु मसीह हमारा जड़ है, हमारा फाउंडेशन वही मेरे प्रियो। हम उससे बढ़कर हम आगे नहीं जा सकते। अगर आगे जाएंगे ना, वही जड़ है, वही आपको क्या करेगा, उतार डालेगा। फिर ये भी तो कहा है ना कि तू जंगली जैतून है, तुमको तो साटा गया है, तू अपनी बात पर घमंड मत करना। लेकिन आज मसीह समाज देख रहे हैं ना कैसे घमंड, सोचता है कि हम ही ऐसा हो गया ना कि यही लोग यहूदी है। ये सोचता है कि हम ही लोग यहूदी हैं। अब हम लोग का उधार क्या हो गया, फिक्स है। हम लोग क्या बोले, विश्वास कर लिए हैं, बपतिस्मा ले लिए, प्रभोज में शामिल हो रहे हैं, संडे चर्च जा रहे हैं, साल में त्योहार मना रहे हैं। तो उन लोगों को लगता है कि हम लोग का फिक्स है, अगर मरेंगे ना तो हम लोग सीधे स्वर्ग ही जाएंगे, हम लोग को कोई रोक नहीं सकता। ऐसा सोच के चलता, ऐसा घमंड के साथ चलता है। और पाप बुराई तो लगले है। सोचिए, परमेश्वर हम सबको इसलिए नहीं साटा गया है ना। थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहेंगे कि जब आम नहीं फलता है ना, तो उसको काटते हैं, छांटते हैं कि फलने के लिए, है ना। अगर फिर भी नहीं फले तो वो क्या करेगा, सीधे जड़ से काट देगा। तो हम लोग भी बूढ़ा जैतून थे, ऐसा बोल सकते हैं, जंगली जैतून थे। लेकिन परमेश्वर हम लोगों को क्या किया है, क्या बोलते हैं, फल देने वाला पेड़ में हम लोग को साटा है मेरे प्रियो। और हम लोग अगर फल नहीं देंगे तो हम लोग को क्या रखेगा परमेश्वर, नहीं रखेगा, नहीं रख सकता है। यहूदी कौम को फलने के लिए ही रखा था, लेकिन फला नहीं। जो मैन वो लोग था, तब जाके उन लोग को क्या कर दिया, काट दिया। और हम लोग जो बाहर थे, हम लोग को इस आशा के साथ जोड़ा गया है कि ये लोग तो इस योग नहीं थे, लेकिन इन लोग को साट के देखते हैं, अगर फलता है तो इन सबको और बढ़ाऊंगा। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गया मसीह समाज में कि लोग कहा हो गया है, यहूदी कौम का ही समझ बैठे हैं लोग, है ना। और उन लोगों को जैसा मन करता है वैसा चलता है। तो मेरे प्रियो, हम सबको आज जिस बाइबल को हम लोगों के लिए दिया गया है, जिस वचन को हम लोगों के लिए दिया गया है, इस वचन को बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से समझना है और सियाना बनना है। और जो बालक बुद्धि था, पहले का सोच विचार ज्ञान, उन सब को छोड़कर सियाना की तरह हम लोग को सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे लिखता है, एमएमबी के सभी अगुवाओं को सियाना बनना ही होगा। अगर हम सब नहीं बनेंगे तो काम आगे नहीं बढ़ सकता है। हम सब एक व्यक्ति नहीं बढ़ा सकते मेरे प्रियो। हम सबको तैयार होना पड़ेगा, हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, हम सबको मजबूत होना पड़ेगा। आज देखते हैं ना कि इधर भागते हैं तो उधर छूटता है, उधर भागते हैं तो इधर छूटता है। तो क्यों? क्योंकि आज और लोगों सियाने अगुआ है नहीं। तो जब सब के सब अगर हम लोग बनेंगे ना, तो हम लोग का काम भी बढ़ेगा और सब तरफ भी अच्छे तरीके से हम लोग संभाल पाएंगे। नहीं तो एक व्यक्ति इधर उधर कहाँ भागेगा, है ना। और परमेश्वर एक व्यक्ति का ठेकेदार नहीं बनाया है। वो परमेश्वर चाहता है कि एक एक लोग जिम्मेदारी के साथ अगुवाई करें, है ना। मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय उसका 18, 19, 20 पढ़ेंगे तो क्या वहां ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति अगुवाई करेगा? सबको बोलता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, चेला बनाओ। तो चेला का मतलब क्या है कि सिर्फ पीछे पीछे घूमने का नहीं। चेला का मतलब है जैसा गुरु है वैसा चेला बना। अच्छा, चेला बनाने का बात बोल रहा है तो ऐसा थोड़ा बोल रहा है कि जो पास्टर है उसका चेला बने, ऐसा है क्या? वो चेला बनने का बोल रहा है, यीशु मसीह का चेला बनने बोल रहा है। जैसा यीशु मसीह अगुआ बन के काम किया, जैसा वो शिक्षा लेके चला, वैसा ही जो चेला बनेगा ना,
उसको भी लेके चलना है। बाहर देखिए, आज लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं तो क्या वो लोग वही का वही रहते हैं, वही स्टूडेंट ही बन के रहते हैं? वो लोग भी आगे बढ़ते हैं, वो लोग भी टीचर बनते हैं, प्रोफेसर बनते ही नहीं बनते? तो हम लोग को भी वैसे ही बनना होगा, तब तो हम लोग को और स्कूल कॉलेज मिलेगा, तब तो हम लोग वहां पढ़ाने का मौका मिलेगा। हम लोग बनेंगे ही नहीं तो मिलेगा मौका? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम सबको सहना बनना ही होगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं और एक वचन को, इब्रानियों का पुस्तक 11 अध्याय वचन 24, है ना। इब्रानियों का पुस्तक 11 अध्याय वचन 24 लिखता है, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, है ना। विश्वास ही से। आज हम सब कौन सा विश्वास लेके चल रहे हैं प्रियो, है ना? वही पुराना विश्वास, वही पुराना जीवन। कुछ हम सब नया सोच रहे हैं, कुछ हम सब नया विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। अगर बढ़ नहीं रहे तो ये बहुत ही दुख की बात है कि नहीं है? तो लिखता है यहाँ मूसा के बारे में कि विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। आज बहुत सारे ऐसे हैं बाहर में, है ना, कि सोचते हैं कि अगर हम यहाँ से बाहर निकल जाएं तो हमारा पद छिन जाएगा, हमारा वो इज्जत चला जाएगा, हमारा वो पैसा रुक जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें। अगर मूसा यही चीज को सोच सोच के रहता तो क्या वह बाहर निकल पाता? नहीं। या उस यहूदी कौम या इजराइल कौम को बाहर निकल पाता? नहीं निकल पाता। खुद मैं जिस चर्च में था वहां का यूथ लीडर था। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं ना, मैं वहां का खुद यूथ लीडर था, हाँ, और अगुवाई करते थे। लेकिन जब मुझे सच्चाई पता चला, मुझे खरी शिक्षा पता चला, तो मैंने क्या किया? छोड़ दिया। अगर हम इस सोच के साथ अगर हम भी चलते कि अरे हम लोग का कितना दोस्ती आ रही है, हम लोग का कितना अच्छा ग्रुप है, कितना घूमते फिरते मस्ती करते हैं, ऐसे सोच के साथ अगर हम रहते तो हम भी आज यहाँ पे दिखते नहीं। हाँ, और बाहर के पास्टर तो चाहते ऐसे हैं कि ये लोग मंच में खड़ा होकर प्रचार ना करें, बस वर्शिप तक करे, भजन संहिता तक करे, इतना ही तक वो लोग रखना चाहता है। क्या इस बात से सहमत है कि नहीं सहमत है? आपको इस बात को सहमत है? परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि वो सिर्फ गाना गाए, नहीं चाहता मेरे प्रियो। और जितने लोग गाना गाते हैं उन सबको भी बोलते हैं सिर्फ गाना गाने से ही नहीं होगा। लोग सोचता है कि हम गाना गा रहे हैं, गाना निकाल रहे हैं, हम YouTube चैनल में डाल रहे हैं, हमारा गाना से लोगों का उद्धार मिल रहा है, ऐसे सोचता है, ऐसे सोच के भी बैठा है लोग। लेकिन मेरे प्रियो, सिर्फ गाना गाना ही काफी नहीं है, सिर्फ गाना से ही उद्धार नहीं होगा। गाना से आपको थोड़ा देर के लिए आपको सुकून मिलेगा, फिर जहां है वहीं रहिएगा। लेकिन जो वचन है ना, वचन को सिखाइएगा, वचन से मजबूत करिएगा, वो हमेशा के लिए वो मजबूत रहेगा। उसको बार बार ये हृदय छीदेगा कि नहीं, ये वचन ऐसा कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। गाना कब तक रहेगा आपके साथ? गाना हमेशा के लिए नहीं रहेगा, लेकिन वचन हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर एक बात बोलना चाहिए, अगर बोलते हैं कि गाना नहीं गाइएगा और वचन को फैलाइएगा, वचन का काम करिएगा तो सबसे अधिक है। लेकिन अगर वचन नहीं फैलाएगा, वचन में मजबूत नहीं रहेगा, सिर्फ गाना गाइएगा ना, कोई फायदा नहीं। फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया को देख सकते हैं आप, हाँ, कि उन लोग क्या गाना गाने में टाइम बिताया है क्या? मेरे प्रियो, उन सब को जानते हैं, उन सब के समय नहीं था वर्शिप करने का। वचन सुनाना, वचन फैलाना, संगति करके वचन पर डिस्कस करना, अध्ययन करना ही इन सब के लिए सब कुछ था। वही वर्शिप था, वही सब कुछ था। समय नहीं था उस समय, बहुत सताव अधिक था। अगर 10-5 मिल के यहाँ गाना गाने लगे, बाहर हल्ला करने लगे, तो क्या हो जाएगा? फिर से कोई बाहर से आके भगा देगा नहीं देगा, आपको भगाएगा कि यहाँ हल्ला। लेकिन वो लोग वर्शिप इसलिए नहीं करते थे कि अगर हम लोग हल्ला करें, बाहर वाला आएगा कि यहाँ कुछ हो रहा है, और फिर क्या कर देगा? सट कर देगा। तो वो लोग क्या करते थे? मिलते थे और सिर्फ वचन की चर्चा करते थे, वचन की बातें करते थे, है ना। आज हम सब खुला वर्शिप इसलिए कर रहे हैं कि हम सबको अधिकार मिला है, तो इस अधिकार को हम गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोग बाहर कर रहे हैं। लोग वचन 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा नहीं करते हैं, जबकि गाना गाने में, नाचने कूदने में 1-1.5 घंटा, 2 घंटा टाइम को बिता देते हैं। जितना वचन को दिखाने में, समझाने में सेटअप नहीं करते हैं ना, उतना ज्यादा वर्शिप करने में लोग सेटअप को करते हैं। आप बड़ा कॉन्फ्रेंस को आप देखे होंगे,
है ना। मैं भी कुछ देख चुका हूँ, मैं भी वहां पे देख के आ चुका हूँ, इसीलिए बात कर रहे हैं। देखते हैं वहां तड़कता भड़कता गाना हो, म्यूजिक हो, लाइट हो, क्या नहीं रहता है, लेकिन वचन की बारी आ जाए ना तो बस जैसे तैसे, और मुश्किल से 1 घंटा तो 1 घंटा नहीं तो और वो भी बिना कॉन्टेस्ट का, बस एक मन में सांत्वना देने के लिए, मतलब धीरज रखने के लिए कुछ कुछ वचन को रख देगा, बस जाएगा। बाकी तो सब नाचा गाया है, कूदा है, उसी का दिमाग में खाली घूमते रहता है, वचन कहाँ चला जाता है। मेरे प्रियो, हम सबको ऐसे ही बाहर निकालना होगा जैसे मूसा बाहर निकाला। अगर मूसा चाहता तो सबसे धनवान लड़का होता वहां का। क्यों? क्योंकि वो फिरौन जो राजा था ना, उसका बेटी उसको पाल रही थी, है ना, तो उसका अधिकार नहीं बनता, अफकोर्स बनता, लेकिन वो बेटा कहलाने से सीधे क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो हम सबको भी अगर कोई चीज में कुछ फायदा हो रहा है, गलत शिक्षा में, गलत संगति में, तो हमको वहां से क्या करना होगा? इनकार करना होगा, बाहर निकलना होगा। हमको परमेश्वर की आवाज को पहचानना होगा, परमेश्वर के वचन को हम सबको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। आइए हम लोग और बातों को हम लोग देखते हैं। गिनती का पुस्तक 27 अध्याय वचन 18 को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। जो जोशुआ यानी यहोशू के बारे में यहाँ लिखा है। गिनती का पुस्तक 27 अध्याय वचन 18 लिखता है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। बाप रे, यहोशू समझ रहे ना कौन व्यक्ति था? बहुत ही अद्भुत व्यक्ति है ना। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा हुआ। अब यहाँ लिखता है कि हाथ रख, तो हाथ रख में ज्यादा फोकस नहीं करना है। आज तो यही चल रहा है, यही सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को उठा के लिखता है। देखो यहाँ हाथ रखा है, देखो वहाँ सर में हाथ रखा है, देखो वहाँ गिराया है, वहाँ ऐसा वैसा। अब हाथ रखने का कॉन्सेप्ट, यहाँ पुराना नियम का बात हो रहा है, नया नियम का बात नहीं हो रहा है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था, जाता था, अभिषेक होता था, अभिषेक फिर चला जाता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर जो था वो युग युग में इस्तेमाल करता था। वैसे ही यहाँ मूसा से बात कर रहा है ना, कि यहोशू को क्या कर लेकर उस पर हाथ रख। अब मूसा के बाद ये यहोशू ही उसको आगे अगुवाई करना था इसको, इसीलिए खुद परमेश्वर बोलता है कि मूसा से कहा कि तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उन पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा हुआ है। अब अगर परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है तो कुछ तो बात है ना। परमेश्वर ऐसे इस्तेमाल नहीं करता है लोगों को कि कुछ भी, है ना। तो जब परमेश्वर बोलता है कि मेरा आत्मा उसमें है, तो उस पे क्या कर हाथ रख। और आपको जब मूसा का समय चला गया ना, तो यहोशू ही का क्या था? अगुवाई किया था। सोचिए, मूसा उस कनान देश में नहीं पहुंच पाया था, है ना, नहीं पहुंच पाया। यही यहोशू जो है आगे अगुवाई किया। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस और बातों को। दूसरा राजा 7वां अध्याय वचन 3 को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ भी इसमें भी बातें हैं कुछ, है ना। दूसरा राजा 7वां अध्याय वचन 3 लिखता है, और 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए। तो ये लोग भी सोचे, कोढ़ी है लेकिन कुछ विचार कर रहा है। हाँ, अगर मरना ही है तो कुछ करके मरे, है कि नहीं है। अगर यहाँ बैठे बैठे मर जाते हैं तो भी मरना है, और अगर कुछ वहां जाके कुछ करते हैं, अगर वहां भी मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कुछ करके अगर कुछ बच जाते हैं तो अच्छा बात है ना, आपको अच्छा बात है। तो ये लोग 4 कोढ़ी जो व्यक्ति जो है ना, ये लोग बातें कर रहा है कि 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे और वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए। छठा कहता है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भरी सेना की सी आहट सुनाई थी। तो इसका जो स्टोरी पढ़िएगा ना, बहुत जबरदस्त है ना, बहुत जबरदस्त। और इससे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। आप लोग घर में पढ़ लीजिएगा, है ना। ये 4 कोढ़ी जो है ना, कामयाब हो जाता है, मरने से बच जाता है। क्यों बच जाता है? ये लोग कुछ किया। अगर ये सोच के ये लोग ये सोच के बैठा होता कि अरे कोई देगा तो खाएंगे, और नहीं देखा था अरे छोड़ो मर जाएंगे। लेकिन कहा क्या, कोढ़ी हो के भी इन लोगों ने कुछ निर्णय किया, कि योजना बनाया और फिर काम किया, और ये सफल भी हो गया और बच भी गया। वैसे ही मेरे प्रियो, हम सबको भी कुछ करना है। ऐसे हाथ में हाथ धर के बैठना नहीं है। हम इस नए साल में कुछ सोच के आगे बढ़े, कुछ करके आगे बढ़े। ऐसे हम लोग हाथ में धर के बैठ
नहीं सकते। और हम सब के लिए तो लाजवाब की बात यह है कि हम सबको ऐसी वचन, ऐसी बातें, ऐसी शिक्षा पहुंची है कि हम सब ऐसे हाथ में हाथ धर के बैठ नहीं सकते। अगर हाथ में हाथ धर के बैठेंगे तो फिर हम सब एक में गिनती आएंगे फिर। लेकिन हमको अलग दिखना है, जैसे ये लोग अलग दिखे, जैसे यहोशू अलग दिखे, जैसे मूसा अलग दिखे। ये लोग अलग दिखे, अलग किए, तब जाके ना ये लोग अलग पहचान भी बना। तो हम सबको भी एक अलग पहचान देना है, तो परमेश्वर के लिए कुछ करना होगा, है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस नेहमिया का जो घटना है आप सब आपको जानते हैं। नेहमिया क्या क्या था, बोल सकते हैं हम लोग? हाँ, फाटक बनाया था, शहरपना को बनाया था, पूरे शहरपना को कितना दिन में, यहाँ तो खैर दिया हुआ है ना, आप लोग देख सकते हैं, मात्र 52 डेज, है ना, 52 दिन में उतना बड़ा शहरपना को इन्होंने क्या कर दिया था। जब ये काम पे लगा था ना मेरे प्रिय नेहमिया, तो उसका मजाक चल रहा था, मजाक उड़ा रहा था कि इन लोग से हो पाएगा, ये लोग कुछ कर पाएगा, तेरा उम्र खत्म हो जाएगा लेकिन नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या नेहमिया पीछे हटा? नहीं हटा मेरे प्रियो। वो बोला कि हम करेंगे तो करेंगे। जब इसका जोश, इसका जुनून जब जाग उठता है, जब आगे कदम को बढ़ाता है, तो परमेश्वर इसके साथ रहता है। और जब परमेश्वर साथ है तो कोई माइक लाल है रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। वैसे आप भी हैं, वैसे हम सब भी हैं। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, पहले तो हम सबको कदम बढ़ाना होगा। ऐसे नहीं कि परमेश्वर पहले कदम बढ़ाएगा, नहीं। आपका जब सोच बदलता है, आपका जब मन बदलता है, जब आपका इच्छा बदलता है ना, तब जाके परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। हम सबका उद्धार ऐसे हो जाता है क्या? परमेश्वर हमारे तक सुसमाचार पहुंचाता है, परमेश्वर हमारे तक वचन को पहुंचाता है। हम सब सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और वहां से जब निर्णय करते हैं कि नहीं, ये बात सच है, इसमें कुछ बात अलग है, इसमें सच्चा परमेश्वर दिखाई देता है, तब परमेश्वर हमारे अंदर दिमाग में डालता है कि बेटा तुम इसी वचन में आगे बढ़ते जाओ। तब जाके हम सबका उद्धार भी होता है। अगर हम सब सोच विचार नहीं लगाएंगे ना, तो परमेश्वर भी काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा भी ऐसे काम नहीं करता है ना। जब परमेश्वर के लिए सोचेगा, परमेश्वर के काम के लिए सोचेगा, पवित्र आत्मा आपके साथ होगा, पवित्र आत्मा आपके संग काम करेगा। आपको अगर उद्धार पाए, विश्वास किए हैं, तो आपके अंदर आपको रहता है पवित्र आत्मा, है ना। लेकिन रहने के बावजूद भी अगर ये सोचे रहिएगा कि सब कुछ पवित्र आत्मा ही कराएगा, तो ऐसा है क्या? नहीं। आपके अंदर एक और आत्मा है ना, जो फर्स्ट टाइम दिया गया है, जब श्वास चला था ना, उसी समय दिया गया। पहले उस आत्मा के साथ बढ़ना होगा, तब जाके सहायक आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा काम करता है। जब पवित्र आत्मा काम करना शुरू करेगा ना मेरे प्रियो, कोई नहीं रोक सकता है ना, कोई नहीं रोक सकता है। जैसे नेहमिया ऐसे काम नहीं किया, ऐसे 52 डेज में शहरपना को खड़ा नहीं किया। आगे हम लोग यहाँ देखते हैं, है ना, स्टीफन के बारे में। प्रेरितों का काम 6 अध्याय वचन 10 को हम लोग देखेंगे। प्रेरितों का काम 6 अध्याय वचन 10 लिखता है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था, वे सामना ना कर सके। स्टीफन सचमुच यीशु मसीह के जाने के बाद वो पहला व्यक्ति था जो इतना भयंकर तरीके से प्रचार किया था, है ना। और इसी स्टीफन के ऊपर छोड़ दिया था परमेश्वर कि अगर इसके तक अगर विश्वास करता है ना यहूदी कौम, तो मैं पूरी इजराइल को मैं क्या करूंगा? बचा लूंगा, पूरी इजराइल, पूरी यहूदी कौम को। लेकिन जिस ताकत के साथ का काम किया, और सामना भी नहीं कर सकते थे, और सामना नहीं कर सकते थे ना, तो ये लोग यहूदी शास्त्री फरीसी लोग क्या कर बैठते थे? लड़ाई झगड़ा बहस कर बैठते थे। आज भी ऐसी है, अगर आप ज्यादा बोलिएगा ना तो क्या होगा? आपसे दुश्मनी मोड़ लेगा, यहाँ तक कि पीछे पड़ जाएगा। ऐसा भी है ना। लेकिन हम सबको उतना भी लफड़ा में पड़ना नहीं है। हम सबको जो मिला है, जो सत्य बात है, उसके ऊपर रखना है, और उसको ये कहना है कि अगर लेना है तो प्रेस गॉड, नहीं लेना है तो भी प्रेस गॉड। आपके हाथ में है, हम आपको जबरदस्ती नहीं कर सकते। और हम लोग क्या जबरदस्ती करते हैं क्या? क्या हम लोग किसी को खींच के लाते हैं क्या? और लाना भी नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती उधार किसी को हम दे नहीं सकते हैं जब तक वो अपनी इच्छा से उधार नहीं ले सकता है। उसके हाथ में है सब कुछ। हम सबका वचन सिर्फ पहुंचाना है ना। बाकी वो जाने और परमेश्वर जाने,
बाकी फिर न्याय सिंहासन में ही हिसाब होगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर खुद को ये मजबूत करके रखना होगा, अगर वचन के हिसाब से अगर हम सही हैं तो सही है, अगर वचन आपको साथ देता है तो ठीक है ना। अगर वचन का सही मेरा फिट नहीं बैठता है, हमको ये समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये वचन ऐसा कहता है और हम सब ऐसा कर रहे हैं, तो फिर गलत हो सकते हैं, है ना। लेकिन अगर वचन ही कहता है तो हम सब भी गलत नहीं हो सकते। इस बात को क्या करना है, लेके चलना है। तो ये जो स्टीफन था लिखता है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था, तो कौन सा आत्मा काम कर रहा था? आप कौन पवित्र आत्मा? जब पवित्र आत्मा काम करेगा तो सामना लोग कर सकेंगे। फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया के लोगों में यही तो बातें थी, यही तो जज्बा थी, यही तो जुनून थी, जो कि लोग क्या कर रहे थे, सामना नहीं कर पा रहे थे। और जब सामना नहीं कर पा रहे थे तो इससे लोग लड़ाई झगड़ा और कहा करते थे कि चलो यहाँ से तुम लोग तुरंत भागो, यहाँ से भगाने में तुले रहते थे। उन लोगों को पता था ये लोग किसी ना किसी तरह से अगर नहीं भगाएंगे ना तो ये लोग तो पूरा भर देगा सुसमाचार से। यही तो लिखा था वहाँ, है ना, कि ये लोग कहाँ से आ गया है, जगह को उल्टा फुल्टा कर दिया है और परमेश्वर की बातें से ये लोग क्या कर दिया, भर दिया है ऐसा करके, है ना। तो क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसी बातें ऐसी काम करते थे कि कोई उसका सामना नहीं कर पाते थे। आज हम सब भी ऐसे ही बातें करते हैं ना, तो लोग सामना नहीं करके धीरे से निकल लेते हैं और उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट को रखते हैं। बस हम लोग तो यही बोल सकते हैं कि भाई अगर समझ आता है तो ठीक है ले लो, नहीं समझ आता है तो कोई बात नहीं, आपके हाथ में, आप समझो कहां से समझिएगा, है ना। तो हम सबको ऐसे ही उस ज्ञान उस आत्मा से हम लोगों को भी क्या करना है, बातें करना है। जब बातें करेंगे सचमुच परमेश्वर काम करेगा और लोग के जीवन को आपको बढ़ेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपको खरी शिक्षाओं की दहाड़ लगानी होगी। आज इतना सारा गड़बड़ी है, इतना सारा झूठी शिक्षा है। अगर हम सब हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आज हम सब के पास बहुत साधन है मेरे भी। फर्स्ट सेंचुरी में ऐसा साधन था क्या? नहीं था। बहुत सारा दिक्कत था, बहुत सारा परेशानी था, बहुत सारा दुख था, बहुत सारा था। फिर भी उन लोगों ने क्या किया? काम किया कि नहीं किया? ऑफकोर्स काम किया। आज तो हम सब के पास हजारों साधन है। हम आस पड़ोस में जा सकते हैं, हम अपने स्कूल कॉलेज में जा सकते हैं, अपने काम के लोगों को बता सकते हैं। यहाँ तक अगर नहीं हो तो आप घर बैठे भी अपना काम परमेश्वर का काम कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया ऐसा दुनिया है कि आप अगर चल के नहीं जा सकते घर में ना, तो आप घर बैठे भी उसके पास जा सकते हैं। और लोग तो चाहता है कि वो मेरे सामने नहीं आए लेकिन दूर से ही सामने आए। आज देख रहे हैं ना, बहुत कुछ दूर रहते हुए भी सब कुछ क्या है, पास में है। और देख रहे हैं ना कैसे चेंजेस हो रहा है। लोग जितना सामने से देख के चेंज नहीं होता था ना, उतना दूर से ही देख के लोग आज बदल रहा है। तो क्यों ना हम सब जो परमेश्वर का काम करने वाले लोग हैं, हम सब ऐसी काम करेंगे तो क्या नहीं बदलेंगे? आपको बदलेंगे मेरे भाइयों। अगर नहीं बदलेंगे, परमेश्वर है हिसाब लेने के लिए, परमेश्वर है उन सबों को न्याय लेने के लिए। हम सब का जो जिम्मेदारी है, हम सबको जो परमेश्वर ने दिया है, उस काम को हम सबको जिम्मेदारी से क्या करना है, लेके चलना है। बहुत सारे हम सब क्या किए, एग्जाम्पल भी दिए हैं कि ये लोग काम का नहीं था, काम का हो गया। ये लोग अपनी जो पहला था उस सबको छोड़ के बाहर निकला और ऐसी काम किया परमेश्वर का आत्मा की अगुवाई से कि लोग सामना नहीं कर पाए। आज हम सब जहां कहीं से भी हैं और जैसे भी हैं, उस परिस्थिति में भी हम सबको क्या करना है, काम को करना है। आज हम सबका परिस्थिति को देखते हुए काम नहीं करना है। ये सोचेंगे कि सब कुछ ठीक होगा तब जाके हम सब कुछ करेंगे। ऐसा जिंदगी में कभी नहीं आएगा मेरे भाई। आपको उसी स्थिति में, उसी परिस्थिति में, उसी दुख में आपको काम करना होगा। और जब ऐसी योजना के साथ आगे बढ़ेंगे, आपको परमेश्वर आपके साथ रहेगा। ऐसे भी क्या बोलते हैं हम लोग सोशल मीडिया में फिर भी बोल देना चाहेंगे कि हम सब भी कोई ऐसा मजबूत है क्या कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग आगे क्या बोलते हैं, पांव को बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं? ऐसा बात है थोड़ा ना कि परमेश्वर आप लोगों को पीछे खींच रहा है, ऐसा है क्या? नहीं पीछे खींच सकता है। परमेश्वर अपना काम बेहतर तरीके से जानता है कि मुझे क्या करना है। और सचमुच आज काम भी बढ़ रहा है। उसी के लिए आज ये मैसेज भी था कि हम सबको भी इस 2025 में मजबूत होना पड़ेगा, वचन से मजबूत होना पड़ेगा, गलत शिक्षाओं से रूबरू होकर सही शिक्षा को अपने दिमाग में बैठाना होगा और इसी जोश इसी जुनून के साथ हम सबको आगे काम करना होगा मेरे प्रियो। आज देखिए 2020 में कुछ नहीं था,
हम सब भी कुछ नहीं थे, लेकिन कुछ तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अगर थोड़ा सा करने से इतना कुछ दिखाई दे रहा है, अगर हम सब भी आज इतने लोग हो गए, इतने लोग भी अगर हम सब काम करें तो और कुछ दिखाई देगा कि नहीं देगा? आपको दिखाई देगा मेरे भाई, आपको दिखाई देगा। जितने लोग देख भी रहे हैं, जितने लोग देखेंगे, उन सबको भी कहना चाहते हैं, आप सब भी सही शिक्षा से मजबूत होइए, आप सब भी काम करने के लिए तैयार होइए। हम सब हमेशा बोलते हैं कि कुछ करिए, मजबूत से काम करिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर परमेश्वर क्या खुश होगा? क्या नहीं खुश होगा मेरे प्रिय। परमेश्वर नाराज होता है अगर परमेश्वर का काम को नहीं करते हैं तो सचमुच हम सबको आपको खरी शिक्षाओं की दहाड़ लगानी होगी। हम सबको चिल्लाना होगा सच्चा वचन को, खरा वचन को लेके। हम सब गलत वचन को तो पहले थे, जितना गलत वचन को लेके दहाड़ते थे ना, उतना उससे कहीं ज्यादा हम लोग दहाड़ सकते हैं सही शिक्षा को लेकर। आपको अगर सही शिक्षा बातें अगर होगी, हम सब दहाड़ सकते नहीं सकते? आपको दहाड़ सकते। सही शिक्षा, जब गलत शिक्षा को बोलने में हिम्मत रखते हैं तो सही शिक्षा को बोलने में हिम्मत नहीं रख सकते। सही बातें के लिए कौन रोक सकता है मेरे प्रियो? उसको वचन से जवाब देना है, बाइबल से जवाब देना है, कौन रोक सकता है? अगर रोकेगा वो खुद को रोकेगा, हम लोग को रोकेगा नहीं। अगर वो खुद को रोक रहा है, वो अपना स्वर्ग जाने से रोक रहा है। इस बात को हम सबको क्या करना पड़ेगा? समझना होगा। आइए हम लोग 2 तीमुथियुस 4 अध्याय वचन 2 को पढ़ते हैं। हाँ, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय वचन 2 लिखता है, तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और गाकर समझा। तो आज ऐसा बाहर चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। नहीं चलने की वजह से आज क्या हो गया है? लोग सही शिक्षा से भटक गए हैं। लोग सिर्फ वर्शिप में, सिर्फ नाच गान में, सिर्फ डांस में ही लोग चल रहे हैं। वचन में कहाँ है? अगर सोचिए पूरा वर्ल्ड की बात करें क्रिश्चियनिटी का, तो बहुत लोग हैं, है कि नहीं है? बहुत लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से काम ही नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से समझाना चाहिए इस वचन के मुताबिक, उस तरीके से वचन को समझा ही नहीं रहा है। यहाँ क्या लिखा है कि तू वचन को क्या कर? प्रचार कर। पहले क्या करना है? प्रचार करना है। फिर क्या लिखता है? समय और असमय तैयार रहा। हम सबको हमेशा तैयार रहना है ना? ये नहीं कि तैयार होना पड़ेगा, नहीं, हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। कब कहाँ कैसा मौका मिले, है ना? आर्मी लोग, फौजी लोग क्या जब लड़ाई शुरू होता है उस समय तैयार होता है क्या? उससे पहले ही तैयार रहता है। किस लिए? क्योंकि अटैक कभी भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। आज तो वही हो रहा है, कहीं से कभी भी किस परिस्थिति में गलत शिक्षा वार हो रहा है। लेकिन अगर हम सब उससे पहले ही मजबूत रहे तो हम लोग आपको सामना कर सकते हैं। ऐसी बातें परमेश्वर हम सबों तक पहुंचाया है। तो लिखता है समय और समय तैयार रहा, और सब प्रकार की सहनशीलता भी रखना है ना? आज हम सब के बीच में भी बहुत सारी बातें चर्चा होती है, हाँ, लेकिन उन सब को भी समझना होगा। एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा नहीं समझना है। हम सब परमेश्वर के देह में क्या है? एक हैं। हम सबको मिल के काम को बढ़ाना है, अपना स्वार्थ को बढ़ाना नहीं है मेरे प्रियो। हम सब एक रिश्ता में हैं। हम सब परमेश्वर के भाई बहन हैं, बेटा बेटी है, और क्या बोल सकते हैं, माता पिता हैं। हम सबको मिल के काम को आगे बढ़ाना होगा। तो ये सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे। उल्हाना का देने का मतलब है उल्हाना दे और डांट और फिर समझा। तो हम सब अगर वचन से एक दूसरे को नहीं समझाएंगे, नहीं डांटेंगे, तो फिर कैसे सुधरेगा लोग? सुधारने के लिए इस डांट को भी लगाना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्यार और अनुग्रह दया ही नहीं चाहिए। बात तो यही चल रहा है, अनुग्रह, आशीष, प्यार, दुलार, बस यही चल रहा है। इसके वही वजह है कि पास्टर तो खुद बिगड़ा है और साथ ही विश्वासी भी बिगड़ चुका है। हाँ, अभी क्रिसमस कुछ दिन के पहले ही तो बीता ना। आप सब देखे होंगे सोशल मीडिया में कि कैसा चल रहा है। गोरसर एक वीडियो भेजा था, है ना, खूब डांस कर रहा है और बोलता है कि ये बेस्ट क्रिसमस है। क्या नाचना ही बेस्ट क्रिसमस है क्या? नहीं, परमेश्वर का काम करना बेस्ट क्रिसमस है, बेस्ट काम है ना? तो ये नाचना कूदना ही सिर्फ बेस्ट नहीं है, सबसे बेस्ट परमेश्वर का काम, वो भी सही तरीके से, है ना? तो इस बात को समझना है। तो हम सबको इंसाफ में इस वचन को खासकर हम सबको लेना है और एक दूसरे को समझाना है। अगर गलती करता है आपको डांटना है, और जो गलती करता है उस बात को उसको एक्सेप्ट भी करना है। ये नहीं कि गलती करने के बावजूद उसको डांट दिए तो वो मुंह फुला लिया। ऐसा करना है क्या? ऐसा करेंगे तो हम लोग मजबूत होंगे क्या? ऐसा करेंगे तो सुधरेंगे क्या? नहीं सुधर सकते।
फिर ऐसा में हम सब मसीह की देह को फिर गड़बड़ी कर सकते हैं। फिर ऐसा में हम सब मसीह की देह जो मसीह यीशु मसीह जो फाउंडेशन डाला है ना, मजबूत सीमेंट पिलर वाला, वही पिलर फिर खराब हो जाएगा, है ना। वह समझने के लिए कि अगर नीचे यीशु मसीह फाउंडेशन में पिलर अच्छा वाला मजबूती दिया है और बीच में फिर हम लोग घास फूस डाल देंगे और फिर से हम लोग ढलाई करेंगे तो मजबूत रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम सबको डांट भी मिले तो भी हमको समझना है। अगर आपको अगर गलत है तो उसको समझ के सुधारना भी जरूरी है ना। तो इस बात को क्या करना है, समझना है। इसको देखिए कि एमएमबी अब सख्त होगा प्रोटोकॉल को लेकर, शिक्षाओं के क्षेत्र में, चरित्र के क्षेत्र में और जिम्मेदारी के क्षेत्र में। ये बातें हम सब बहुत पहले ही सीखे थे, लेकिन इस वचन को रखने का मकसद है कि आज हमारा एमएमबी झारखंड थोड़ा क्या बोलते हैं, ढीला हो रहा है। इसको क्या करना है, मजबूत करना है ना, मजबूत करना। हम सब मजबूत नहीं होंगे तो ये ऐसा काम बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। और यही लास्ट स्लाइड रख के हम सब फिनिश करने वाले हैं, है ना। तो हम सबको शिक्षा में भी मजबूत होना होगा, है ना। आज बहुत से लोग होता है कि अपने तरीके से भी काम करना लगता है ना। अपने तरीके से नहीं, हम सब आपसी सहभागिता होके मिलजुल के बात को डिसाइड करके हम सब मिलकर आगे काम को बढ़ाएंगे। मान चलिए हम लोग कुछ काम करते हैं तो हम लोग एक ही दो को साथ लेते हैं क्या? हम लोग सबसे आप लोग को इंक्वायरी करते हैं, लेते हैं और बुलाते भी हैं, मीटिंग करते हैं और सहमति होता है तब जाके काम करते हैं ना। तो कोई हम सब दूर होके और अकेले निर्णय लेके हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ करेंगे तो फिर गड़बड़ी होगा, तो फिर कौन फंसेगा, है ना। तो हम सबको पहले शिक्षा में क्या होना होगा, मजबूत होना होगा। फिर चरित्र में भी हम सब भी चरित्र में को भी देखना है। ये चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। हाँ, आज अगर चरित्र सही नहीं रहा एक दूसरे के प्रति तो हम सब गिर सकते हैं, हम सब के बीच में गड़बड़ी हो सकता है। तो इस गड़बड़ी को बचाने के लिए हम सबको खुद को चरित्र को भी ठीक रखना पड़ेगा। और ऑफकोर्स बाइबल भी इजाजत देती है कि क्या कर तू चाल और चलन में क्या रहा, बचाए रख अपनी चाल चलन को, है ना। हर तरीके से पहनावा, ओढ़ावा, बोली, वचन, हर तरीके से हमको बचाना होगा। फिर लिखता है जिम्मेदारी के क्षेत्र में हम सब जिस प्लेटफॉर्म को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं और बढ़ाना चाह रहे हैं ना, तो जिम्मेदारी अगर नहीं लेंगे तो फिर कुछ काम का है क्या? नहीं है मेरे, नहीं। तो हम सबको क्या लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। एक लोग को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मीटिंग होती है तो कोशिश करें कि मीटिंग है। अगर इमरजेंसी काम आता है तो अलग बात है ना, लेकिन कोशिश करना है। चर्च भी अटेंड करना, ऐसा बात नहीं कि अरे शिक्षा को जान के तो घर बैठे, ऐसा करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जब तक हम लोग संगति नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, तो कुछ बातें आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। इसीलिए हम सबको मिलना, फेलोशिप करना भी बहुत जरूरी है। एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, कार आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। और इसी स्लाइड के साथ हम आज का मैसेज जो है खत्म करना चाहेंगे और भी बातें हम लोग रखेंगे। सो आइए हम लोग इस वचन के लिए धन्यवाद दें कि परमेश्वर हम सबों को ऐसी वचन को दिया है और सीखने के लिए मदद किया है। सो हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। महान समर्थी पिता, इस घड़ी फिर से आपके चरणों के कदम आते हैं। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता आज की बातें के लिए पिता। प्रभु, हम सबको सचमुच आपके वचन में मजबूत होना होगा, सियाना होना होगा पिता परमेश्वर। और हम सबको पिता परमेश्वर ऐसी शिक्षा के साथ आगे बढ़ना होगा कि लोग हम सबका सामना ना कर सके पिता। आज बाहर में बहुत सारी गलत है शिक्षा है, गड़बड़ी शिक्षा है प्रभु। उन सब के बीच में हम सबको तूने खड़ा किया है। तू खड़ा किया है तो कुछ सोच और विचार और कुछ मकसद के लिए खड़ा किया है पिता। यहाँ जितने भी पिता परमेश्वर बैठे हैं, एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपते पिता। जितने लोग सुन रहे थे, सुनेंगे पिता परमेश्वर, उन सबको भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। इन सबको सही शिक्षा, खरी शिक्षा में तू मजबूत कर पिता परमेश्वर। और ये लोगों को पिता तू तैयार कर। और पिता परमेश्वर जहां जैसी तेरी इच्छा हो पिता, वहां तू इन सब को पिता परमेश्वर तो इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। और परमेश्वर आपका राज्य को बढ़ा पिता परमेश्वर। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हम सबको इस नए साल में प्रवेश कराने के लिए पिता। हम सबको इस नए साल में पिता कुछ अच्छी बातें के साथ, अच्छी कार्यों के साथ पिता, जो आपका राज बढ़े, ऐसी बात के साथ हम सबको आगे बढ़ाने में मदद कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं शुरू से अभी तक के लिए पिता। तूने संभाला, हर एक सिस्टम को भी तेरे हाथों में सौंपे पिता। और हम सबको अच्छे से सीखने में मदद किया पिता और सिखाने में मदद भी किया पिता। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं।
सारी आदर महिमा सम्मान देते हैं और इस छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। सुन और दया से घट कर सुन पिता।